आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें कथन दिया हुआ है बैंगनी रंग के लिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम तथा लाल रंग के लिए सबसे अधिक होता है। तो अब हमें ये देखना है क्या ये कथन सत्य है या असत्य है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये कथन कैसा है, सत्य है क्या असत्य? तो देखते हैं कि पहले ये कथन कह क्या रहा है। ठीक, बैंगनी रंग के लिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम और लाल रंग के लिए सबसे अधिक। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माध्यम का अपवर्तनांक और रंगों में संबंध दिखाया गया है। ठीक है, और अगर हम अपवर्तनांक और किसी भी रंग के किसमें लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य में अगर हम लोग संबंध देख लें तो क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कथन सत्य होगा और कौन सा कथन असत्य होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अपवर्तनांक और तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध होता है। तो देखिए, हमें संबंध अपवर्तनांक और तरंग दैर्घ्य के हमें डायरेक्टली कोई संबंध नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि जो विचलन है तो डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1a। हमें ये पता है कि विचलन और हमें अपवर्तनांक में संबंध पता है। ठीक है, तो अगर हम विचलन और देखिए जो विचलन होता है हमारा उसका सीधा संबंध होता है तरंग दैर्घ्य से। तो अगर हम विचलन और अपवर्तनांक के संबंध समझ लें तो क्या करेंगे, फिर हम देख लेंगे कि हमारा डेल्टा किस प्रकार जो है मतलब कि जो हमारा अपवर्तनांक है वो किस प्रकार से तरंग दैर्घ्य में संबंध रख रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि हम देख सकते हैं जो डेल्टा है हमारा वो क्या है, सीधा जो है संबंध उसका अपवर्तनांक से। और हमारा जो डेल्टा है वो क्या है, अनुक्रमानुपाती है किससे, अपवर्तनांक से। मतलब ये कि जिस माध्यम के लिए जिस रंग के लिए अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसका विचलन भी उतना ही अधिक होगा। या हम कह सकते हैं कि जिस रंग का विचलन इतना अधिक उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। ठीक है, और जिस रंग का विचलन सबसे कम उसका अपवर्तनांक सबसे कम। ठीक, तो ये तो हमने समझा। यहाँ से एक हमारा जो है हमने एक चीज यहाँ से समझ ली है कि जो हमारा विचलन है वो अपवर्तनांक से संबंध रखता है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा डेल्टा किसके लिए अधिक और किस रंग के लिए कम तो हमें आंसर पता मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि डेल्टा और तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि विचलन क्या होता है। तो देखिए, जो श्वेत प्रकाश किरण थी, जब हम किसी श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो जो किरण थी श्वेत प्रकाश किरण को जाना सीधे था, लेकिन वो क्या हो गया, अपने पथ से कुछ विचलित हो गए। तो इसे हम लोग बोलते हैं विचलन। अब हमें ये देखना है कि रंगों में विचलन किस प्रकार रंग जो है विचलन देते हैं। तो देखिए, इतना हम जानते हैं कि हर रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, अलग अलग होती है। और जो तरंग दैर्घ्य का जो क्रम होता है वो विबग्योर होता है। ठीक है, विबग्योर क्या है, विबग्योर है तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम। तो इस प्रकार हम अगर इस क्रम में देखें तो जो हमारी सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य है वो किसकी है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य हमारे लाल रंग की है, सबसे अधिक है। और जो हमारा बैंगनी रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य क्या है, सबसे कम है, क्योंकि वो क्या है, क्रम में सबसे ऊपर है। और जो विचलन है, अगर आप इस देखें इस चित्र में तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा विचलन कोण है वो सबसे कम किसके लिए है, वो सबसे कम है लाल रंग के लिए। और सबसे जो अधिक सबसे बड़ा विचलन कोण दे रहा है वो कौन दे रहा है, सबसे बड़ा विचलन बैंगनी रंग दे रहा है। ठीक है, तो विचलन कोण सबसे बड़ा किसके लिए, बैंगनी रंग के लिए है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विचलन कोण है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, वो तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है। जिस रंग का विचलन जो है सबसे अधिक है उसकी जो क्या है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। हम कह सकते हैं जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम उसका विचलन सबसे अधिक। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ से देखें तो विचलन सबसे अधिक किसके लिए है, सबसे अधिक विचलन है बैंगनी रंग के लिए। और सबसे कम ये ऐसे होगा क्योंकि बैंगनी रंग का विचलन क्या सबसे अधिक है, और सबसे कम विचलन किसका है, लाल रंग के लिए। तो अगर हमें ये देख लिया है कि विचलन हमारा लाल रंग के लिए कम और बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक है। और अभी हमने देखा समीकरण 1 में कि जो हमारा डेल्टा है वो क्या है, सीधा संबंध रखता है अपवर्तनांक से। तो अगर हमारा डेल्टा अधिक है बैंगनी रंग के लिए तो हम कहाँ से कह सकते हैं कि समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा, अपवर्तनांक भी बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होगा और क्या होगा, लाल रंग के लिए सबसे कम। तो हमारा जो अब हमारा कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि बैंगनी रंग के लिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम और लाल रंग के लिए सबसे अधिक। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है। तो इस कारण हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये कथन है वो कैसा है, हमारा ये कथन असत्य है, हमारा कथन असत्य है। हमारा जो बैंगनी रंग है उसके लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा क्योंकि बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। और लाल रंग के लिए इसमें दिया हुआ सबसे अधिक, तो गलत है। लाल रंग के लिए विचलन सबसे कम होगा, सबसे अपवर्तनांक सबसे कम होगा क्योंकि लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।